हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में अगेन आपके जो सवाल हैं उसके जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है, नमस्ते सर, आई गॉट 153 स्कोर, ऑल इंडिया रैंक 8400, कैटेगरी रैंक 1200, जर्नल EWS एंड हैदराबाद कर्नाटका आर्टिकल 371 J. Reservation is also I have. Can I get government college non-clinical subject like DG sir? Please tell me. Sir, I am getting more pressure in my home. देखो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल भी रहे तो भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, पर चांसेस हैं ये बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम है, लेकिन अगर आप बोलोगे चांसेस कितने हैं तो 5 to 10% ही चांसेस हैं, वो भी आपके सेकेंड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। और उसके लिए प्रेफरेंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी स्टेट काउंसलिंग में। सेंट्रल के थ्रू बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ स्टेट में, क्योंकि कर्नाटका की काउंसलिंग सबसे लास्ट में होती है। दैट्स वाई बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, 5 to 10%, वो भी प्रेफरेंस सही रहा तभी। नेक्स्ट क्वेरी है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम गुजरात, AIPGT 2025, मार्क 154, माई ऑल इंडिया रैंक इज़ 8386, ST कैटेगरी रैंक इज़ 191, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट्स? बिल्कुल, आप स्टेट काउंसलिंग कौन सा है आपका? अच्छा, गुजरात है। अरे यार, गुजरात है तो थोड़ा सा चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग एंड सेंट्रल काउंसलिंग दोनों में चांसेस आपके थोड़े थोड़े क्या कम हैं, ठीक है। अराउंड 20 to 30% ही चांसेस हैं, ठीक है, 20 to 25 बोलेंगे अपन, ठीक है। वो भी प्रेफरेंस सही भरोगे तो चांसेस हैं दोनों के थ्रू, बट बहुत कम है, ठीक है। प्रेफरेंस मैटर करता है, और नॉन क्लिनिकल ब्रांच ही अगर मिलेगा भी तो, ठीक है। तो उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है अगेन। सर, आई हैव गॉट 239 मार्क, 2220 ARI ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक 1032, कोई चांसेस है क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस का? देखो, अगर इस रैंकिंग पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस नहीं हैं, गवर्नमेंट एडेड का आप ट्राई कर सकते हो, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो उस कंडीशन में, अगर OBC से भी हो तो भी चांसेस बहुत कम है, नहीं है, ठीक है। आप एक बार गवर्नमेंट एडेड का ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, आई गॉट ए ऑल इंडिया रैंक 4670 एंड SC कैटेगरी रैंक 353, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट इन केरला? यस, चांसेस है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस है, प्रेफरेंस आपका सही रहा तो। सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है, बट आप दोनों अटेंड कर सकते हो, ठीक है, बट सेंट्रल के थ्रू नहीं है, स्टेट के थ्रू ही चांसेस है। हेलो सर, मेरा 147 मार्क है, रैंक 9014 है, एंड ST कैटेगरी रैंक 217 है, फिर मुझे काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए। ओके, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल के थ्रू गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, स्टेट के थ्रू ही चांसेस बनते हैं, वो भी आपकी प्रेफरेंस सही रही तो, ठीक है। ओके, तो स्टेट के थ्रू ही पॉसिबिलिटी है, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ST कैटेगरी का जैसे मुझे रैंक बताओ, ठीक हो, तो उसके अकॉर्डिंग। नमस्ते सर, माई ऑल इंडिया रैंक 885, जनरल कैटेगरी रैंक 250 फ्रॉम MP, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट्स इन रसशास्त्र एंड संहिता सिद्धांत इन ऑल इंडिया कोटा? विच कॉलेज कैन आई गेट क्लिनिकल ब्रांच इन माई स्टेट MP? बिल्कुल, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू रसशास्त्र एंड संहिता की ब्रांच आराम से अलॉट हो जाएगी, ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आराम से आपको क्लिनिकल ब्रांच अलॉट हो जाएगी। कौन सा कॉलेज ये आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। सेंट्रल तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, कोई भी स्टेट की कॉलेज आपको नॉन क्लिनिकल में अलॉट हो जाएगी, ये एकदम क्लियर है,
ठीक है। प्रेफरेंस मैटर करता है अगर आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो। बाकी स्टेट में क्लिनिकल ब्रांच अलॉट हो जाएगी, क्लिनिकल ब्रांच आराम से, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, रैंक 8111 ऑल इंडिया, रैंक जनरल कैटेगरी। सर, आई नो I can get only private college, but I don't want to take private seats in Madhya Pradesh. Sir, I want Shalakya, Agad and Swasthriti. Which college is better choice for me? देखो, अगर आप चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने जो मुझे पता है, ठीक है, स्टांग आयुर्वेदा, सप्तशृंगी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ की ब्रांचेस बहुत अच्छी है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फीस भी लगभग मीडियम है, पर प्रैक्टिस लेवल वहाँ की अच्छी है, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इसके अलावा आप चाहो तो उत्तराखंड के कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड की जो कॉलेजेस हैं वो भी बेटर ही है, और वहाँ वो भी प्राइवेट कॉलेजेस आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। स्टेट काउंसलिंग के लिए उन लोग 15% जो सीट है ऑल इंडिया कोटा को देते हैं, तो वो 15% सीट के ऊपर जो एडमिशन है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। मीन्स ऐसा है कि आप ऑल इंडिया कोटा में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ स्टेट काउंसलिंग से ही होता है। और दूसरी स्टेट का स्टेट काउंसलिंग हर कोई स्टूडेंट अटेंड कर सकता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं बोलूँगा। दूसरे स्टेट का स्टेट काउंसलिंग हर कोई स्टूडेंट, अदर स्टेट का स्टूडेंट अगर उसके पास डोमिसाइल नहीं भी है तो भी वो अटेंड कर सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो 15% सीट की होती है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। दोनों जगह थोड़ा सा बेटर है अपन देखेंगे तो, ठीक है, अगर आपको मध्य प्रदेश से नहीं करना है तो। और वो दोनों जगह आपको बिल्कुल चांसेस हैं शलाक्य, अगत और स्वास्थ्य मिलने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा AIPGT में 241 मार्क है और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 2130 और कैटेगरी रैंकिंग 125 है, एंड आई एम फ्रॉम यूपी। तो मुझे सेंट्रल या स्टेट कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए और मुझे क्लिनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस हैं क्या? मेरी SC कैटेगरी है। देखो, सेंट्रल के थ्रू भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, नो डाउट, पर वहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है। सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो, और सेंट्रल के थ्रू नॉन क्लिनिकल ब्रांच के ही चांसेस हैं, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल ब्रांच के चांसेस हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको प्रेफरेंस, अगेन वहाँ पे भी प्रेफरेंस ही मैटर करता है। तो दोनों के थ्रू सीट अलॉटमेंट के बिल्कुल चांसेस बनते हैं, पर दोनों में भी आपका वही है कि प्रेफरेंस मैटर करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, AIPGT रैंक 596, शुड आई गो फॉर स्टेट राउंड और सेंट्रल राउंड, कैटेगरी OBC। आप दोनों में जा सकते हो, ठीक है, आप सेंट्रल में भी जा सकते हो और स्टेट में भी जा सकते हो। स्टेट में भी आपको क्लिनिकल ब्रांच के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, जो मन पसंदीदा क्लिनिकल ब्रांच या फिर जो भी कॉलेज में चाहिए उसके, और सेंट्रल में भी आप जाओ, ठीक है, दोनों के थ्रू आपको बिल्कुल चांसेस है। तो मैं ये बोलूँगा दोनों काउंसलिंग अटेंड करो, ठीक है, आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, मेरा 117 मार्क आया है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल सकता है या मुझे लेना चाहिए, कैटेगरी OBC मेरी। देखो, आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, देखो कर्नाटका की साउथ की कॉलेजेस के ज़्यादा चांसेस हैं, और बिहार के भी कॉलेज मिल सकते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा उत्तराखंड के भी चांसेस हैं, बट उत्तराखंड में नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र का तो नहीं बोलूँगा, बाकी ये कॉलेजेस हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रॉपर सही तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम गुजरात, माई ऑल इंडिया रैंक इज़ 4761 एंड ST कैटेगरी रैंक इज़ 79, सो इज़ देयर एनी चांसेस इन गवर्नमेंट सीट बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा से मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए? बिल्कुल आपको करानी चाहिए, ठीक है।
आपके ऑल इंडिया में भी चांसेस बनते हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के, अगर आपका प्रेफरेंस सही रहा तो, और स्टेट में भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो वही है कि आपका प्रेफरेंस मैटर करता है और बिल्कुल चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सीट के दोनों के थ्रू, पर प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर गुड मॉर्निंग, एक क्वेरी थी एडमिट कार्ड जो हमने एग्ज़ाम के टाइम लेकर गए थे, एक्स्ट्रा वही चाहिए होता है काउंसलिंग के लिए या दूसरा भी चल जाएगा? देखो, अगर आपको पहले तो वही चाहिए रहता है मेनली तो, ठीक है, बट नहीं है तो दूसरा भी आप ले जा सकते हो। सर ऑल इंडिया रैंक 385 एंड कैटेगरी EWS 90 रैंक है, पर इतने पर ITR या NIA में क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है क्या? नहीं, क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल सकती, ठीक है। नॉन क्लिनिकल आपको मिल सकती है यहाँ पे, वो भी प्रेफरेंस नहीं रहा तो, क्लिनिकल ब्रांच के चांसेस नहीं है, ओके। अगर आप राजस्थान से अगर हो, ठीक है, तो फिर एक बार बोल सकते हैं क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा करके NIA में, ठीक है। लेकिन अगर आप इवन अगर आप दिल्ली से भी हो, ठीक है, तो भी अपन बोल सकते हैं क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा, मतलब दिल्ली से हो और दिल्ली से ही आपकी पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी मैं बोल सकता हूँ कि IIM में आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। इवन अगर आप BHU से हो और वहाँ से ही पढ़ाई की, UG आपकी वहीं से हो और आप उत्तर प्रदेश से हो, तब भी मैं बोल सकता हूँ क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। मीन्स अगर आप इंटरनल कोटा रखते हो, ठीक है, कोई भी स्टेट में और वहीं की स्टेट से आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक बार क्लिनिकल ब्रांच के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। लेकिन ये कंडीशंस नहीं हैं तो चांसेस नहीं है क्लिनिकल ब्रांच के, नॉन क्लिनिकल के ही चांसेस हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस आपको ध्यान से रख के फिल करनी पड़ेगी तभी चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है हेलो सर, मेरा ऑल AIPGT में मार्कर 207 है, ऑल इंडिया रैंक 4073 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक 1876 है, तो सर मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? अगर प्राइवेट मिलता है तो कहाँ की फ़ीस कम रहेगी? मुझे क्लिनिकल नहीं चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? अच्छा, मुझे क्लिनिकल ही चाहिए बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी। देखो, गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, पहले बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, जहाँ की फ़ीस कम हो, ऐसा अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने लिस्ट बनाया हुए हैं कौन से कहाँ कहाँ के कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है करके। आप ट्राई कर सकते हो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ट्राई कर सकते हो कहाँ पे, यूपी में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वहाँ के जो कॉलेज है उसके लिए। इसके अलावा आप उत्तराखंड में भी ट्राई कर सकते हो, महाराष्ट्र में भी ट्राई कर सकते हो, MP में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल ब्रांच की जो फीस है उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन से स्टेट की कितनी कितनी है करके, तो वो वीडियो देख लेना आप, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा मिनिमम फीस कहाँ की है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे चांसेस बनते भी हैं और आपके, ठीक है, प्राइवेट के। नेक्स्ट है नमस्ते सर, पर वही है कि आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। नमस्ते सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक 1189 है, मार्क 262 है, विथ जनरल कैटेगरी, यूपी का डोमिसाइल है। सर मुझे यूपी काउंसलिंग में सीट मिल जाएगा क्या? लखनऊ या वाराणसी स्टेट कॉलेज में, नॉन क्लिनिकल ही सही? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपर प्रेफरेंस भरनी है, बिल्कुल चांसेस आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बस प्रेफरेंस ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टेट के थ्रू बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो सर, AIPGT मार्कर 242, ऑल इंडिया रैंक 2068, EWS रैंक 408, एनी चांसेस फॉर गेटिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इन महाराष्ट्र? बिल्कुल, बिल्कुल आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बिल्कुल आपके चांसेस हैं, ठीक है, क्लिनिकल ही ब्रांच के। प्रेफरेंस आपको सही भरना है, स्टेट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके थ्रू बिल्कुल आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई एम होम्योपैथी स्टूडेंट, OBC कैटेगरी रैंक 1800, मार्क 120, महाराष्ट्र में क्या प्राइवेट कॉलेज में नॉन क्लिनिकल या क्लिनिकल सीट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी है आपको वहाँ की, बिल्कुल आपको आसानी से सीट अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो सर गुड मॉर्निंग, AIPGT 2025 में मार्कर 242, ऑल इंडिया रैंक 2058, जनरल EWS कैटेगरी रैंक 406,
इज़ देयर एनी चांसेस टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन क्लिनिकल सब्जेक्ट? अच्छा, आई एम फ्रॉम गुजरात स्टेट। देखो, गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के एक बार चांसेस बनते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके लिए आपको वहाँ की स्टेट काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी, उसी के थ्रू ही ज़्यादा चांसेस आपके बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, सर इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर ये ऑल इंडिया 7723 EWS कैटेगरी 1200? गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, एक बार प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है, पर गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, आई एम फ्रॉम गुजरात। अगर मुझे दूसरे स्टेट में या अपने स्टेट के ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना है तो AA CCC के से होगा या डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकता है क्या? काउंसलिंग गाइडेंस प्रीपेड, बिल्कुल मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों के बाद में ही मैं जैसे हर किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर शेयर करूँगा, ठीक है, 1-to-1 बात करने के लिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, आप गुजरात हो, ठीक है, कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस AA CCC को अपनी सीट नहीं देता। पहली चीज़ तो ये क्लियर रखना, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही और रिडीम्ड ही अपनी सीट्स देते हैं AA CCC को, ठीक है। तो AA CCC कोई भी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग अभी तक नहीं कराता है। तो कौन कराता है प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग? तो प्राइवेट कॉलेज की जो 15% की जो सीट बची रहती है, जो जिसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कंपटीशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उसकी काउंसलिंग स्टेट कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि आप गुजरात से ही हो, ठीक है, गुजरात में बहुत सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए पारुल की ही बात कर लो, तो पारुल कभी भी सेंट्रल काउंसलिंग में आप चेक भी कर लेना, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और 15% सीट उसी के थ्रू भरेगा। उसी टाइप से महाराष्ट्र में बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो भी सेंट्रल में अपनी सीट्स नहीं देते, या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी सेंट्रल को AA CCC, सेंट्रल मीन्स AA CCC को कभी भी सीट नहीं देते, वो स्टेट को ही देते हैं। और स्टेट में 15% जो सीट है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो 15% सीट की ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग करवाए, कंडक्ट कराए, ठीक है। और वो करवाता है, हर एक स्टेट ये करवाता है। 15% जो सीट है उसकी काउंसलिंग स्टेट ही कंडक्ट कराते हैं। AA CCC सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड डीम्ड के जो सीट्स हैं उसके ऊपर काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेने हैं तो किसी भी स्टेट की स्टेट काउंसलिंग ही आपको अटेंड करनी पड़ेगी, वो AA CCC में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, प्राइवेट कॉलेज नॉट डीम्ड कॉलेज, ठीक है। हाँ, तो वही तो मैं बता दिया आपको, ठीक है, डीम्ड ही बस पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको दूसरे स्टेट की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो आसानी से सारी चीज़ प्रोसेस हो जाता है, उसके लिए कोई उतना टेंशन वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। फीस वगैरह भी उसके कंपेयर ठीक ही रहता है डीम्ड। नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग सर, ऑल इंडिया रैंक 1370, OBC नॉन क्रीमी लेयर 594, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट सीट्स इन महाराष्ट्र? गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, ठीक है। एक बार गवर्नमेंट एडेड मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, मेरा 183 मार्क है, कैटेगरी SC रैंक 441 है, ऑल इंडिया रैंक 582 है, कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने के? ऑल इंडिया के थ्रू चांसेस नहीं है। अब कौन से स्टेट से हो वो मैटर करते हैं, ठीक है, और स्टेट के वाइज ही एक बार थोड़े चांसेस बन सकते हैं अगर प्रेफरेंस नहीं रहा तो। ऑल इंडिया के थ्रू चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब निकालना पड़ता है? कॉलेज अलॉट होने के बाद में या अभी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप कॉलेज अलॉट होने के बाद में भी आप निकाल सकते हो, जब डॉक्यूमेंट जमा करना हो, अभी भी आप निकाल सकते हो, कोई उसका ऐसा नहीं है, बट वो ज़रूरी है, ठीक है। जब आप एडमिशन कराने जा रहे हो, ठीक है, तब ज़रूरी है, आपके पास वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय गुड आफ्टरनून सर, आई एम अमीर फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, मेरा AIPGT में स्कोर आया है 129,
ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट मिलने के चांसेस हैं क्या? नहीं, ऑल इंडिया के काउंसलिंग में सीट मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, आई हैव attempted AIPGT homeopathy 2025. I have doubt regarding the caste. The thing is, I am SBC domicile of Maharashtra, but income is high, and so I applied under general category. Now for all India counseling, when they ask for caste certificate, I have SBC certificate. देखो, यहाँ पे आप जब फॉर्म भरते हुए किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, ठीक है, वही मैटर करता है। अगर आपने ओबीसी से भी किए हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको जो सीट अलॉट होती है ना, वही मैटर करती है। इसी वजह से बोलता हूँ रिजर्वेशन बहुत मैटर करता है। अगर रिजर्वेशन भी है तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने डबल या ट्रिपल सी की कोई काउंसलिंग अटेंड की, अब आपको जर्नल, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पूरे जर्नल की सीट्स दिखाई देंगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस उन्हीं सीट्स पे भरनी है जर्नल के ऊपर। ठीक है, तो अगर वो आपको सीट अलॉट होती है तो आपको जब एडमिशन होगा उस टाइम आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट देने का, क्योंकि आपको जनरल की सीट अलॉट हुई है, तो उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आपने ओबीसी से डाला है, ठीक है, आपने ओबीसी की भी सीट दिखाई दे रही है, आपको पता नहीं, और ओबीसी की सीट अलॉट हो गई है, और तब जा करके आप वहाँ पे जमा कर रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, तो ओबीसी की सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ होता है। और वही है कि आपने जनरल से अगर फॉर्म, वही मैटर करते हैं कि आपने फॉर्म किससे, किस कैटेगरी से भरा है। ठीक है, आपने अगर जनरल से भरा है, जैसा आपने बोले हैं, सो आई अप्लाइड अंडर जनरल कैटेगरी फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके लिए आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आपने जनरल से भरा है, पर डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, और वहाँ पे अगर आप बोलोगे, ठीक है, कि एसबीसी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, आपको जनरल के थ्रू ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल के लिए आपने जनरल भर दिया है, ठीक है, तो ये उस कंडीशन में स्टेट के लिए भी आप जनरल ही माने जाओगे। ठीक है, चाहे आपके पास एसबीसी सर्टिफिकेट या जो भी है, ठीक है, आपके पास जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो उसके बावजूद भी। ठीक है, लेकिन आपने सेंट्रल की जब फॉर्म भरते वक्त अगर आपने पर्टिकुलरली ओबीसी डाला रहता, तो उस कंडीशन में आपको जनरल की सीट अलॉट हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, स्टेट में आपके पास है, ठीक है, तो स्टेट में आप डाल करके अपना भर सकते थे, तो बट थोड़ा सा आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चीज़ों को। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रैंक 1740, ओबीसी रैंक 793, छत्तीसगढ़ से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा क्या? सेंट्रल काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं? पीजी की की टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है? पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं, गवर्नमेंट सीट छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। ठीक है, आराम से, प्रेफरेंस आपको सही आनी चाहिए। दूसरी चीज़, सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है। तीसरी चीज़, पीजी की टोटल सीट्स कितनी हैं, इसकी ऑफिशियल डाटा इस साल की 2025 की, ठीक है, उसकी अभी फर्स्ट लिस्ट ही आई है। ठीक है, अभी 3 लिस्ट और, मतलब 2 लिस्ट और आनी बाकी है, तो जब तक वो 2 लिस्ट नहीं आ जाती तब तक मैं टोटल कितने सीट्स हैं वो नहीं बता सकता। ठीक है, तो तीनों सवालों के जवाब मैंने दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, ईयर 205, सॉरी स्कोर है इनका 260, ऑल इंडिया रैंक है 1255, ओबीसी रैंक है 555, गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस मिल जाएंगे क्या क्लिनिकल में? देखो, ये मैटर करता है आपके स्टेट के ऊपर, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी है, और वो भी आपको सही प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, तभी जा करके गवर्नमेंट सीट मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिनिकल ब्रांच नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी है, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो भी प्रेफरेंस आपका सही रहा तो। नेक्स्ट सवाल है, गुड इवनिंग सर, ऑल इंडिया रैंक 441 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 195 है, यूपी स्टेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल क्या मिल सकता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको नॉन क्लिनिकल के ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है,
और क्लिनिकल के लिए आपको प्रेफरेंस मैटर करता है और स्टेट में आपको क्लिनिकल आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, ये ऑल इंडिया रैंक 1147, कैटेगरी रैंक ओबीसी 506, एमपी स्टेट सेंट्रल नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट एंड स्टेट क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? नहीं, सेंट्रल में सीट्स नहीं मिल सकते। ठीक है, एमपी से आपको एक बार गवर्नमेंट सीट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल सीट चाहिए स्टेट में ही तो उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है, बाकी कंफर्म है कि आप गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बट क्लिनिकल चाहिए तो प्रेफरेंस मैटर करता है, सेंट्रल के थ्रू सीट मिलने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 मार्क, ऑल इंडिया रैंक 6450, एससी कास्ट, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र मिल जाएगा क्या? प्राइवेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट का ट्राई कर रहे हो तो गवर्नमेंट में आपको सबसे पहली बात तो यही है कि गवर्नमेंट के लिए तो आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलेगी। ठीक है, अगर वो भी मैटर करता है किस स्टेट से हो आप। ठीक है, उसके बिहाफ पे ही, अगर आप एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके चांसेस हैं। अगर कोई दूसरे स्टेट से हो तो उस कंडीशन में चांसेस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सीट मिलने के, प्राइवेट सीट आपको आसानी से मिल जाएगा अगर पीटीएसआर ही चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरे स्टेट की या अपने स्टेट में अगर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसकी स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई गॉट 143 मार्क, ऑल इंडिया रैंक 9407, कैटेगरी रैंक 2662, स्टेट महाराष्ट्र, कैटेगरी ओपन, सीट गायनी सर्जरी ईएनटी, शुड आई अप्लाई फॉर ऑल इंडिया और स्टेट कोटा फ्रॉम, will I get clinical seat in Maharashtra in private colleges are deemed? क्या मुझे कर्नाटका में मिल जाएगा सीट? बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलरली गायनी सर्जरी एनटी ही चाहिए तो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, सेंट्रल में चांसेस थोड़े से कम हैं। ठीक है, पर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपका बिल्कुल चांसेस बनता है, इवन कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चांसेस है आपका, अगर महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग अगर आप अटेंड करते हो तो उसके थ्रू आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, जो क्लिनिकल ब्रांच है उसकी, क्योंकि आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल रहोगे ना उस कंडीशन में, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई रैंक इज़ 5983, स्कोर इज़ 181, जनरल कैटेगरी, इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज कर्नाटका? नहीं, चांसेस नहीं है। ठीक है, दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई थिंक ऑफ थिंकिंग ऑफ ड्रॉप। ठीक है, आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट की कॉलेज चाहिए तो आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मे बी शायद नेक्स्ट टाइम अगर आपका 250 प्लस आता है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, बट इस टाइम नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट 303 नंबर इन AIPGT, ऑल इंडिया रैंक 259, कैटेगरी 121 OBC, व्हाट चांसेस ऑफ क्लिनिकल इन स्टेट एंड सेंट्रल काउंसलिंग? प्रेफरेंस मैटर, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू तो आपको क्लिनिकल डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग में अगर आपको चाहिए, सेंट्रल में अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है, बट दोनों में आपको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी और क्लिनिकल सीट आराम से आपको स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, सेंट्रल में चाहिए तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस मैटर करता है। तो जितने सवाल थे उनके जवाब यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। बाकी आपको भी कुछ भी मेरे से पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। Q&A के थ्रू आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।